नवांशहर सरगर्मियां प्रोग्राम में वासदेव परदेसी की तरफों आप जी का हार्दिक स्वागत है। पेश है जिला शहीद भगत सिंह नगर नाल संबंधित अज दियां विशेष सरगर्मियां। गोपाल अष्टमी के शुभ अवसर पर गौ सेवा समिति वालों शुरू की गौ मंगल यात्रा का नवांशहर पुजन से गौ सेवा समिति जिला शहीद भगत सिंह नगर वालों भरमा स्वागत किया गया और गौ माता जी की आरती की। इस तो उपरंत बाई जी की कुटिया पंडोरा महला नवांशहर विखे गौ माता जी की महिमा के प्रसंग की जानकारी श्री चंद्रकांत जी पंजाब प्रदेश गौ सेवा प्रमुख होरां वालों साझी की। पत्रकार परदेसी की रिपोर्ट नवांशहर। जी मंगल यात्रा गौ मंगल यात्रा पहुंची है तो असी सारे शहर वासी इत्थे माता का स्वागत करन गौ माता का स्वागत करन पहुंचे हैं और असी सारे अपने शहर वासियों को बहुत बहुत बधाई दिंदे हैं कि असी गौ माता का हमेशा पालन संरक्षण करिए और गौ माता की जी राष्ट्र माता है जिन्हें उन्होंने पदवी मिले राष्ट्र माता की गौ माता का संरक्षण होवे संवर्धन होवे गौ माता के संघार ना होवे वध ना होवे इस करके असी गौ माता की यात्रा कढ़ रहे हैं ताकि जी गौ माता है उन्होंने जन जन तक पहुँचाया जाए। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਜਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਨੀ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਨੀ ਕਿ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। का कारण अवतरण का कारण भी गौ माता है। बोलो गौ माता की। भगवान जब मां कौशल्या को चतुर्भुज रूप में दर्शन देते ना, ऐसा महल बना हुआ है, कॉर्नर के अंदर भगवान चतुर्भुज रूप में शंख बजने लगता है, सुदर्शन घूमने लगता है। मां देखती है कि ये भगवान के रूप को देख नहीं पा रही है। मां कहती है कि कौशल्या कहती है कि मैंने तो छोटे रूप में देखना था आपको, लेकिन भगवान कह देते हैं मां को, बहुत सुंदर मानस के अंदर लिखा है
विप्रधेनु सुरसंतिहित लीन मनोजय अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। गौ मंगल यात्रा का में हम आज के इस उपलक्ष्य में सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और ये यात्रा जैसे कि बंगा से राहों, बलाचौर, बीनेवाल की तरफ रवाना हो रही है और बीच में गढ़शंकर होते हुए और जाडला और ये सब जगह पे, अलग अलग जगह पे सबको गौ माता का हमारी ज़िंदगी में, इस कायनात में, इस विश्व में कितना योगदान है, हमारी ज़िंदगी के ऊपर कितना अच्छा प्रभाव है, उसके लिए जो मंगल कथा का आयोजन किया जा रहा है नवा शहर में, ये पंडोरा मल्ला में बाई जी की कुटिया में, और यहाँ पे गौ माता के उपलक्ष्य में जो ये यात्रा आई है और साथ में शहर की अलग अलग संस्थाएं हैं, विश्वास सेवा सोसाइटी है और आर्ट ऑफ लिविंग है, अरोड़ा सभा है, और गौ माता की सेवा में जितनी भी सोसाइटीज़ काम कर रही हैं, संस्थाएं हैं, सब मिलजुल कर इस यात्रा को आगे लेके जा रही हैं। और इस तरह की योजना जो है हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है, आने वाली जनरेशन्स के लिए, कि हमें गौ माता का हमारी ज़िंदगी पर कितना अच्छा प्रभाव है, इसको हमें ज़रूर समझना चाहिए और सबको ये अपनी ज़िंदगी में इसको उतारना चाहिए। जय गौ माता, जय गोपाल। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है और हम सब हिंदू परिवारों ने मिलकर के इस नाते को निभाना है। इस नाते को बहुत सुंदर तरीके से निभाने के लिए आज नवा शहर की सभी समाज सेवी संस्थाओं ने मिलकर के गौ माता की मंगल यात्रा का एक आयोजन, सुंदर आयोजन किया। शहर के मंदिरों में पहुंच कर के जहाँ पर गौ माता का भरपूर स्वागत किया गया, पुष्प वर्षा की गई, गौ माता की मंदिर संस्था की तरफ से आरती की गई और उसके बाद अब इस समय 8 बजे से 9 बजे तक अद्वैत स्वरूप आश्रम पंडोरा मोहल्ला नवा शहर, जो कि पूज्य संत बैरागपुरी जी और करुणापुरी जी का आश्रम है, वहाँ पर गौ कथा के माध्यम से हम सभी परिवारों को गौ माता की सेवा के साथ जोड़ने का सुंदर सफल प्रयास किया जा रहा है। और मैं सभी शहरवासियों से निवेदन करता हूँ कि सभी अपना जो गौ माता के साथ नाता है जन्म का, उसको निभाएं। सुबह और शाम गौ माता को चारा खिलाएं और घर में रोटी बना करके खिलाएं। जैसे भी हो गौ माता की सेवा से जुड़े, चाहे गौशाला के माध्यम से, चाहे अपने डायरेक्ट घर के माध्यम से। यही निवेदन है। गौ माता की यात्रा और कथा सुनने का यही फल है कि हम गौ माता को सेवा के लिए आगे आएं, उनकी सेवा करें और कचरे पर जो ढेर पर गौ माता चल रही है उसको वहाँ से बचाएं और जो जालिम लोग गौ माता का वध करते हैं उससे उनकी सुरक्षा को कामयाब करें। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता, जय गोपाल। गोपाष्टमी के शुभ अवसर के उपर अपने जिले की परिक्रमा करन वास्ते गौ सेवा समिति की तरफ तो गौ मंगल यात्रा पूरे जिले भर के विच निकाली जा रही है। पंगा तो ये यात्रा स्टार्ट हुई है और बीनेवाल जाके गौशाला के विच महा आरती के नाल इस कथा का, इस यात्रा का समापन कल शाम को होएगा। इस उपलक्ष्य विच अज असी इत्थे नवा शहर के विच अद्वैत आश्रम बाई जी की कुटिया के विच और समाज सेवी संस्थावां जिन्नियां भी नवा शहर ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਰੋੜਾ ਸਭਾ ਨੂੰ, ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਗਊ ਕਥਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਰਧਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ और गौ माता दे की उपयोग आ, गौ माता का साडी सृष्टि लिए की वरदान आ, वो सारा उसकी महत्ता गौ कथा के माध्यम राही चंद्रकांत जी जो कि पंजाब प्रांत के गौ प्रमुख है और अखिल भारतीय जो गौ प्रमुख की संस्था वो भी मैंबर आ, वो अज इत्थे अपना गौ कथा करने लिए पहुँचे हुए हैं और साडे इत्थे बहुत भारी मात्रा के शहर के लोग गौ कथा का आनंद लै रहे हैं। माता का महत्व पता लगे बे विश्व जननी जिन्होंने किया आ, सारी दुनिया की जननी है।
ਮਾਤਾ ਗਊ ਮਾਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਇਸ ਗਊ ਮਾਤਾ 'ਚ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਦੂਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗਊ ਸੈਸ ਲਾਏ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਊ ਸੈਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਵਾਏ ਸੀਗੇ 25-25 ਕਰੋੜ रुपया ਸੈਂਕਸ਼ਨ 25-25 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, पर दोबारा आके बिल्कुल बंद हो गई। पोषण करने वाली सबका और बड़े ध्यान से सुनना। दूसरा अध्याय जो प्रारंभ हुआ है गावो विश्वस्व मातरा, कहते हैं कि मां शब्द की उत्पत्ति गौ माता से है। मां शब्द की, मां शब्द छोटा है लेकिन व्यक्ति का विराट है। बड़े से बड़ा सन्यासी आज हमारे सामने बैठे हैं, बड़े से बड़ा वैज्ञानिक, बड़े से बड़ा फिलोसोफर, कोई सीधे नहीं आता, किसी न किसी मां के गर्भ से जन्म लेता है। तो मां तो सदा नीरा है, मां शाश्वत है, सनातन है, चिरातन है, पुरातन है, मां प्रथम स्मित है, मां रुदन है। मां शब्द की व्याख्या तो कोई कर नहीं सकता। मां प्रभु का प्रकाश पुंज है, मां प्रण भी है और मां प्राण भी है, मां उत्स है, मां उछा है और मां गूंगे की मिठास की गाया, लेकिन वर्णन नहीं कर पाता क्या आनंद आ रहा है। मां को तो ये गौ माता। संसार में 84 लाख योनियां हैं, 20 लाख योनियां जड़वत है, 64 लाख योनियां संतति पैदा करती हैं, खाती हैं, पीती हैं, मलमूत्र का त्याग करती हैं, संतानों को जन्म देती हैं। और उन 64 लाख योनियों में सिर्फ एक योनि ऐसी है जो जन्म लेते ही मां का उच्चारण करती है, वो हमारी गौ माता है। जब गौ माता बच्चे को जन्म देती है, आपने देखा होगा वैसे में आता है और मनुष्य योनि में बच्चा जन्म लेता है तो वाह करता है, लेकिन जब गौ माता बच्चे को जन्म देती है, जब गौ माता बोलूं तो ध्यान से सुनना, भारतीय गाय की चर्चा कर रहा हूं, जिसके हंप है, जिसके गले में झालर है, जिसके सींग है, जिसके नाभि है। ਇਹ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।